आदमियों के लिए मना के तो ये हो गया हमारे साथ। कल की क्या जिम्मेदारी ले सकते। हिंदू कॉलोनी में होकर हम सुरक्षित नहीं है। बाहर सड़क पर निकलेंगे तो हम चलो कोई गारंटी नहीं ले सकता, सड़क की तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन हम अपने घर के बाहर सुरक्षित नहीं, इसका कौन जवाब दे। खतरनाक माहौल है, डर लग रहा है बाहर निकलते। बताओ कल हमारा बच्चों का इतना बड़ा त्योहार है, किसी का एक बच्चा किसी का दो, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या पहनने कल को। यार बाइक साइड से लगाने लगा, भाई रोकेगा खड़ी कर लेगा, हमने उसको साइड दी और उतनी देर में वो गले पे हाथ मारा, चैन लूटी और रेस दे ली। हम भागे उसके पीछे, तब तक वो आगे निकल। यही टहल रहे थे, बस इतने में एक बाइक वाला आया, काले काली शर्ट पहन रखी थी और बस 2 मिनट के लिए लाइट भागी और उसी में ही उसने ऐसा बराबर में लाकर बाइक कम करी और कम करके एकदम जैसे उसने हाथ मारा, मैंने ऐसा हाथ रखा और हाथ रख तो ही उसने एकदम बाइक तेज देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। इस समय हम देवबंद में हैं और मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भले ही सुरक्षा के लाख दावे करते हों, महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े दावे स्थानीय स्तर पर करते हों, लेकिन देवबंद में जिस तरीके से एक के बाद एक दो चैन स्कैनिंग की घटना होती है, क्या यहाँ पर महिलाओं की सोच है। हम शिक्षक नगर कॉलोनी में मौजूद हैं, महिलाओं से हम सीधी बात करेंगे, क्या माहौल है लूट की घटना के बाद चैन स्कैनिंग की हम सीधी बात करेंगे। जिन महिला से लूटी थी पहले हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुमन है। कैसा घटना हुई, किस दिन आपके साथ? करवा चौथ वाले थे। करवा चौथ हम जैसा महीना निकाल कर घूमने के लिए थोड़ा सा, मगर इतने चांद निकला इतना थोड़ा सा टहल लेंगे बाहर ही। पुलिस की कोई मूवमेंट तो पता नहीं लग रही, नहीं तो इतनी एक्टिव होती तो अभी तक तो पता लग जाता है भाई क्या है क्या नहीं है। और यही टहल रहे थे, बस इतने में एक बाइक वाला आया, काली शर्ट पहन रखी थी और बस 2 मिनट के लिए लाइट भागी और उसी में ही उसने ऐसा बराबर में लाकर बाइक कम करी और कम करके एकदम जैसे उसने हाथ मारा, मैंने ऐसा हाथ रखा और हाथ रख तो ही उसने एकदम बाइक तेज कर दी और तेज कर तो ही फिर वो भाग गया। आप देख सकते हैं करवा चौथ का दिन था, महिला अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, सजती हैं, धजती हैं और आभूषण पहनकर एक ऐसे ही त्योहार में बाहर निकलती हैं। इस दिन ये घटना हो जाना बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जो उनके साथ महिला थी चश्मदीद गवाह है, मौके पर थी, आप उस समय थी, कैसा माहौल था, क्या था, लाइट भागी हुई थी? घर से चले तो जब तक लाइट थी, जैसे ही हम घर से 2-4 कदम आगे गए तो लाइट चली गई। तो हमें नहीं, ऐसे सड़क चलती है तो कितनी बाइक जाती है, हमने कोई ध्यान नहीं दिया, हम तो रोज की तरह जाते थे, जैसे रोज जा रहे थे ऐसे चल रहे थे। वो धीरे धीरे आया, बाइक साइड से लगाने लगा, भाई रोकेगा खड़ी कर लेगा, हमने उसको साइड दी और उतनी देर में वो गले पे हाथ मारा, चैन लूटी और रेस दे ली। हम भागे उसके पीछे, तब तक वो आगे निकल गया बाइक पे। कैसा माहौल है उस घटना के बाद? खतरनाक माहौल है, डर लग रहा है बाहर निकलते। बताओ कल हमारा बच्चों का इतना बड़ा त्योहार है, किसी का एक बच्चा किसी का दो, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या पहनने कल को। कैसा महसूस होगा ना पहनना, तो अब हम ऐसा महसूस करेंगे हमें अपने बच्चों की खुशी नहीं है, और खुशी मनाए तो किस पे मनाए। पहनेंगे तो फिर हम असुरक्षित हो गए, कल को भी कोई घटना हो सकती है जब हमारे साथ उस दिन हुई है। बड़े गंभीर बात ये कर रही हैं कि किस तरीके से घटना ये महिलाएं बता रही हैं कि क्या पहने हुई है। और मैं बात करूं देवबंद राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह का क्षेत्र है, सुरक्षा की व्यवस्था के बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये महिला सुरक्षा व्यवस्था की पोल यहाँ पर खोलती नजर आ रही है। सर मेरा नाम रूबी है। घटना के बाद कैसा महिलाओं में? सर सब अधिकतर शाम के टाइम खाना खा के घूमने निकल जाते थे सब। अब तो सबको ऐसा लगता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। बस जब से ये चैन लूटी, इससे पहले भी एक चैन लूटी गई है, बस अधिकतर सब बाहर निकलते थे। अब सबको भय लगा हुआ है कि हम भाई बाहर निकलेंगे तो कुछ ऐसी घटना ना हमारे साथ हो जाए। बस इंसान को कुछ पहनना भी वो हो गया, इंसान कुछ बाहर। आप देख सकते हैं महिलाओं में सुरक्षा को लेकर यहाँ पर भय है। कल होली का त्योहार भी है और उसको लेकर हम स्थानीय जो यहाँ के कॉलोनी वासी हैं बात करेंगे। सर आपका नाम? पंकज त्यागी जी, क्या माहौल है घटना के बाद? एक तरीके तो मैं देख रहा हूँ महिलाओं में बड़ा गुस्सा नजर आ रहा है। भाई आपने देख लिया भाई, गुस्सा भी है और डर बहुत ज्यादा है। अब कंडीशन ये है कि भाई दिन भर हम काम पे रहते हैं, शाम को हम
घर पे कहा भी चलो बाजार से परचेसिंग कर ले, त्योहार का टाइम है, तो लेडीज घर निकलने के बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। घटना के बाद पुलिस की क्या मूवमेंट है इधर? पुलिस की कोई मूवमेंट तो पता नहीं लग रही, नहीं तो इतनी एक्टिव होती तो अभी तक तो पता लग जाता कि भाई क्या है क्या नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हम बताएं आपको एक चीज कि भाई हमारे पास जो नेतागण थे वो यहाँ 3-3 बार आते थे इलेक्शन के टाइम। 3 बार आए, 4 बार आ गए, 5 बार आ गए। अब ये बात तो सभी पूरे शहर में पता पड़ चुकी है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला नहीं है। सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ भी यहाँ नाराजगी है, और उन देखना चाहिए उन नेताओं को भी, जब वो वोट मांगने आते हैं इन्हीं महिलाओं से, यही उनके लिए काम करती हैं, तो इनकी सुरक्षा और इन पर जब आज अब बीतिया ही, तो कहीं ना कहीं उनके दुख में भी उनको खड़ा होना चाहिए। आपकी पत्नी थी, घटना हुई है, क्या माहौल है उसके बाद? माहौल तो ये है जी, ये अब 6 बजे से बाद में घर से बाहर भी नहीं निकल ली। तो सबसे बड़ी बात, 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं निकल पाता। ये जो गलियां हैं ये सुनी हो जाती हैं। और पुलिस की क्या मूवमेंट रहती है जी यहाँ पे? पुलिस तो रात को एक बार हुआ जी, निकली चली जा। मंत्री जी कहते हैं कि भाई सुरक्षा बड़ी अच्छी है देवबंद में, कोई बोल नहीं सकता, कोई उखड़ नहीं सकता। ये मंत्री के घर के पास ही नहीं हो गया जी कांड। तो मंत्री के आवास के पास ये मामला हुआ है जो बता रहे हैं। हम सीधा महिलाओं के पास चलेंगे, क्योंकि बताया जाता है कि महिलाओं का ही ये करवा चौथ त्योहार है, और उसी दिन 2 घटना होती हैं एक के बाद एक। पहली घटना जो होती है वो दुर्गा कॉलोनी है, इसी कॉलोनी से लगी हुई है, और दूसरी घटना को वो बदमाश यहाँ अंजाम दे जाता है, और उस समय लाइट भागी रहती है, और कहीं ना कहीं पुलिस उसके बाद कार्रवाई की बात करती है, लेकिन जो अब तक जमीन स्तर पर नजर नहीं आ रही है। क्या माहौल की बात करेंगे, क्या मांग आप प्रशासन से करेंगे? हम प्रशासन से मांग करेंगे जी, हमारी हिंदू कॉलोनी में होकर हम सुरक्षित नहीं है। बाहर सड़क पर निकलेंगे तो हम चलो कोई गारंटी नहीं ले सकता, सड़क की तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन हम अपने घर के बाहर सुरक्षित नहीं, इसका कौन जवाब देगा? तो इसकी आपका कहना यह है कि जो ये घटना हुई है उसके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए जी, जो इसके लिए जवाब देंगे। जी, घर में ही हम सुरक्षित नहीं है, अपने मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है, तो हम तो बाहर के तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, और भी घटना घट सकती है। यहाँ से राज्य मंत्री जी का जो आवास भी है थोड़ी दूर है, गाँव भी थोड़ी दूर है जी। घटना के बाद वो आप लोगों के बीच पहुंचे नहीं पहुंचे? कोई नहीं पहुंचा, किसी की शक्ल नहीं दिखी आज तक भी। यहाँ के नगर अध्यक्ष, यहाँ के चेयरमैन नहीं आया, चेयरमैन साहब नहीं आए, सभासद भी नहीं आया, जो हमारे घर के पीछे ही रहा। तो सभासद को भी लेकर कहीं ना कहीं यहाँ नाराजगी है। आप थे, कोई मिले, किसी का फोन आया? किसी का कोई फोन नहीं आया। घटना के बाद कैसा माता जी माहौल है, किस तरीके की आप बात करेंगे, कैसा आप घर के अंदर माहौल चल रहा है? मैं तो इतनी दहशत हो रही, मैं तो दिन में भी बाहर निकलती हुई डर रही हूँ। अच्छा, इतनी दहशत हो रही मुझे तो। और जो काली शर्ट सी पहन कर भी निकला, उससे भी देखकर तो आप घबराहट है महिला की मनोदशा की ब्लैक शर्ट को भी देखकर कहीं ना कहीं घबरा रही हैं और डर भी रही हैं। हमारे साथ सुशील त्यागी जी हैं। क्या मांग आप प्रदेश सरकार से करेंगे और स्थानीय अधिकारियों से? योगी सरकार में हम ये सोचे थे भाई अब सुरक्षित है हिंदू, अगर ऐसा कुछ नहीं। अब उस और सरकारों में, इन सरकारों में कोई फर्क नहीं रहा, गुंडागर्दी चरम पर जाली, कोई इसमें वो नहीं। पुलिस वाले टाइम पर जब टाइम पर नहीं आ पाते, तो हमारी यह मांग है, एक तो यहाँ मोहल्ले में पुलिस चौकी हो जाए, बड़ा मोहल्ला है, और कैमरे लगने चाहिए, जब सुरक्षा थोड़ी बहुत ही हो सकते। अब हम महिलाओं से एक एक सवाल लेंगे, सबसे एक ही सवाल होगा। कल होली का त्योहार है, क्या मांग है आपकी, क्या व्यवस्था कल होनी चाहिए? हमें जी इतनी सुरक्षा होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ गहने वहने पहन लें, 1 साल में एक बार बच्चों के लिए भी त्योहार मना लें। आदमियों के लिए मना के तो ये हो गया हमारे साथ, कल की क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं सरकार? आपकी क्या मांग है? कल जैसे होली का त्योहार है, मैं तो कल क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए। यस सर। तो सबकी मांग है कल सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो कहीं ना कहीं एक माहौल है, आरोपी जिसने घटना को अंजाम दिया है, बाबा का बुलडोजर सीधी कार्रवाई होती है, एनकाउंटर होता है। तो कौन सी कार्रवाई आप उस पर मांग करेंगे? बुलडोजर की मांग करेंगे। हम कहेंगे सर का गर्दन कटवा दे, बिल्कुल उसकी सरसलग कर दे, क्योंकि वो हम औरतों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहा है। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे बता रही वैसा पुलिस चौकी जरूर होनी चाहिए। पुलिस चौकी की एक मांग महिलाओं की यहाँ हो रही है। सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर
कहीं ना कहीं पुलिस चौकी की मांग यहाँ पर उठती जरूर नजर आ रही है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।